बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो दर्जाबंदी, किताबी दर्जाबंदी के हवाले से जो स्कीमें दुनिया भर में राइज हैं इस वक्त तक, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। गो के वो दर्जाबंदी की हद तक ठीक है, सारी दर्जाबंदी स्कीमें हैं, लेकिन इनमें अगर हम पॉपुलैरिटी के हवाले से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वो जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम DDC, जो हम अपने सिलेबस में डिटेल के साथ पढ़ेंगे वही है। और उसके अलावा जो बाकी दर्जाबंदी स्कीमें हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो दुनिया में जो इस वक्त दर्जाबंदी स्कीमें राइज हैं वो कौन सी हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले 1800 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी भी है, उसने राइज की थी, उसने कंपोज़ की थी, उसने कंपाइल की थी अपनी लाइब्रेरी के लिए। इसको आम लफ्ज़ों में LC भी कहते हैं। ये 1800 में इसने अपनी लाइब्रेरी के लिए राइज की थी। तो लेकिन इसकी जो लाइब्रेरी के हवाले से, चूँकि ये बहुत बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, हर ज़बान के अंदर उसका लिटरेचर है, तो इसने अपने लिए इस स्कीम के अंदर जो नोटेशन यूज़ की है वो है मिक्स्ड नोटेशन, यानी मरकब नोटेशन, अलामत, जो कि डिजिट और लेटर्स के साथ मिलकर बनती है। तो उसने ये स्कीम अपनी में ये यूज़ की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको DDC भी बोलते हैं। ये 1876 में मेलवल डेवी ने, जो कि अमेरिकन था, उसने ये स्कीम कंपाइल की थी 1876 में। तो ये इसकी बुनियाद जो उसने रखी थी वो, जो कि बिल्कुल लॉजिकल बेस के ऊपर इसने इसकी बुनियाद रखी थी, ये DDC। और ये अब तक दुनिया की सबसे पॉपुलर स्कीम है। दुनिया के तकरीबन 97 से 98% कुतुबखानों के अंदर ये स्कीम जो है राइज है। फिर उसके बाद यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, यानी UDC के नाम से इसको कहा जाना जाता है। ये 1895 में ये स्कीम राइज हुई और उसकी जो बुनियाद है वो तकरीबन सारी डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम जो DDC है इसके ऊपर रखी गई है। तो इसके बाद कटर क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो कि 1879 में राइज हुई। फिर उसके बाद ब्राउन क्लासिफिकेशन स्कीम है, जो कि 1906 में, यानी 1906 में ये स्कीम राइज हुई। नंबर 6 पे है बिलस की मौजूई, यानी सब्जेक्ट हेडिंग के हवाले से जो ये स्कीम जो है इसको फोकस करती है। सब्जेक्ट हेडिंग क्या है? मौजूई सुर्खी। ये भी हमारा एक टॉपिक रहेगा आगे जाकर। मौजूई सुर्खी क्यों बनाते हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट जब इसकी ये टर्न आएगी उस जगह पे हम पहुंचेंगे तो मैं इसको डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। ये फोकस करती है सब्जेक्ट हेडिंग के हवाले से। ये 1935 में ये स्कीम जो राइज हुई। नंबर 7 पे है रंगानाथन की कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम। ये रंगानाथन वही रंगानाथन हैं जिसने लाइब्रेरी साइंस के 5 कवानीन दिए, जो कि बेसिकली एक इंडियन था। उसने 5 कवानीन दिए थे जो कि हमने फर्स्ट ईयर में बड़ी डिटेल से पढ़े हैं। उसको मैं दोबारा फिर कह देता हूँ। और ये वो कवानीन हैं जो लाइब्रेरी साइंस की फ़िलासफ़ी भी कहलाते हैं। इसकी बुनियाद पर जब ये जो उसने कवानीन दिए, दुनिया ने उसको एडमिट किया और उस कवानीन की बुनियाद पर रंगानाथन को फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस भी कहा जाता है। वो कवानीन क्या थे? उसने कहा था बुक्स आर फॉर यूज़, किताबें इस्तेमाल के लिए हैं। यानी उनका मकसद क्या है कि इस्तेमाल हो, ना कि वो सिर्फ लाइब्रेरी के अंदर रख दी जाएं। बुक्स आर फॉर यूज़। दूसरे नंबर का जो कानून है उसने कहा था एवरी रीडर हैज़ ए बुक। हर कारी की एक किताब होती है, यानी हर कारी, यानी कारी क्या है? पढ़ने वाला। हर पढ़ने वाला एक किताब रखता है, यानी उसकी किसी न किसी हवाले से किसी किताब की तरफ दिलचस्पी ज़रूर होती है। नंबर 3 पे उसने कहा था एवरी बुक इट्स यूज़र। हर किताब का कोई ना कोई कारी होता है। फिर उसने कहा था सेव द टाइम ऑफ द यूज़र या सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कारी का वक़्त कीमती है, कारी का वक़्त बचाना है।
फिर आखिरी जो उसने कानून दिया था, उसने कहा था लाइब्रेरी इज़ ए ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन, लाइब्रेरी एक फलता फूलता अदारा है। ये मैंने थोड़ा शॉर्टली इसको एक्सप्लेन किया है ताकि आपकी रिवीजन हो जाए कि ये रंगानाथन वही रंगानाथन है जिसने ये 5 कवानीन दिए थे। तो उसने भी एक दर्जाबंदी स्कीम दी है 1933 में, कॉलन क्लासिफिकेशन स्कीम। कॉलन इसको वही, ये कॉलन वही जो आप अंग्रेज़ी के अंदर, इंग्लिश के अंदर आप प्रोनाउंसिएशन के तौर पर यूज़ करते हैं, कॉलन, सेमी कॉलन, यानी इसके अंदर कॉलन का यूज़ होता है। हर किताब की दर्जाबंदी करते वक्त कॉलन को यूज़ किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों के अंदर डिटेल में जो हमारे सिलेबस के अंदर जो चीज़ शामिल है, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है, वो है डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम, DDC। तो ये वो दर्जाबंदी स्कीम है जो पाकिस्तान के अंदर भी हम देखें तो तकरीबन, मैं अगर 100% कुतुब खानों के अंदर ये स्कीम राइज है ये कहूँ तो गलत ना होगा, क्योंकि मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी लाइब्रेरी नहीं देखी जिसमें DDC के अलावा कोई और दर्जाबंदी स्कीम राइज हो। पाकिस्तान के तकरीबन तमाम कुतुब खानों के अंदर, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नेचर के कुतुब खाने से है, चाहे वो पब्लिक लाइब्रेरी है, एकेडमिक लाइब्रेरीज है, स्पेशल लाइब्रेरीज़ हैं, जो भी किसी भी किस्म की जो लाइब्रेरी है, तो अगर उसके अंदर जाने का इत्तेफाक हुआ है, विज़िट किया है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, तो वहाँ पर DDC ही राइज है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम। तो ये जो बेसिकली जो 7 स्कीमें हैं जो दुनिया में राइज हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो इस्तेमाल के हवाले से सबसे ज़्यादा यूजेज जो है DDC का है, जो कि दुनिया के 99% तकरीबन कुतुब खानों के अंदर राइज है। फिर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है जो कि तकरीबन वो उसकी जो अपनी लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, उसके अंदर ये स्कीम राइज है। और UDC है जिसकी तकरीबन बुनियाद जो है वो सारी की सारी वो DDC के ऊपर ही है। तो ये 7 स्कीमें हैं जिसमें हमने मुकम्मल डिटेल के साथ आगे हमारा जो टॉपिक रहेगा वो DDC के ऊपर ही हम फोकस करेंगे, इसी की हम नोटेशन पढ़ेंगे, इसी की हम हिरारकी देखेंगे, इसी का इस्तेमाल देखेंगे, इसकी खूबियाँ खामियाँ, इसका प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका इस्तेमाल। तो हर लिहाज से अगर हम देखेंगे तो DDC देखेंगे। लेकिन ये जो पढ़ने के वाले से अगर आपको ताकि ये भी पता चले कि DDC के अलावा भी दर्जाबंदी स्कीमें हैं। दर्जाबंदी स्कीम का मतलब क्या है? दर्जाबंदी किताबों की, लाइब्रेरी के अंदर किताबों की दर्जाबंदी करना, यानी जो हमने इसको डेफिनेशन देखी थी क्या थी कि चीज़ों को मुशाबत की बुनियाद पर इकट्ठा करना और अदम मुशाबत की बुनियाद पर अलहदा करने के अमल का नाम दर्जाबंदी है। ये असूल है, ये डेफिनेशन है। इस असूल को किसी भी तरीके के साथ आप अप्लाई कर दें वो दर्जाबंदी ही है। बिल्कुल जस्ट लाइक ऐसे ही अगर मैं ये कहूँ कि मकसद क्या है कि लाहौर पहुँचना है, ठीक है, आप लाहौर बाई रोड चले जाएं, आप लाहौर जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हुए चले जाएं, आप ज़ाती गाड़ी पे चले जाएं, आप बाई एयर चले जाएं, मकसद क्या है? लाहौर पहुंचना। तो यहाँ भी मकसद क्या है? दर्जाबंदी करना, किताबों की दर्जाबंदी करना। तो आप दर्जाबंदी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम के थ्रू भी कर सकते हैं, UDC के कटर क्लासिफिकेशन, यानी तमाम ये 7 की 7 हैं, इनको यूज़ करके आप दर्जाबंदी कर सकते हैं, आप अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल वही बात कि अगर हम सफ़र की बात करें, एक सफ़र बहुत आसान है, उसमें सहूलत भी है, आसानी भी है, एक में थोड़ी सी दिक्कत है, परेशानी है। तो बिल्कुल इसी तरह इसमें है, कुछ ज़ाहिर है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की तो इसमें मरकब क्लासिफिकेशन नोटेशन है जो थोड़ा सा मुश्किल है याद करना उसको। तो इसमें DDC के अंदर क्या है, इसमें मुफरत नोटेशन है, सिर्फ इसके अंदर सिर्फ हिंसे ही, डिजिट्स ही यूज़ होते हैं। तो UDC के अंदर भी तो सबसे आसान जो नोटेशन है वो DDC की है, इसी की बुनियाद पर ये सबसे पॉपुलर स्कीम है। तो ये सारी की सारी जो दर्जाबंदी स्कीमें हैं ये मकसद हमारा पूरा करती हैं। लेकिन मकसद क्या है कि
इनमें सबसे जो आसान अहम है वो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम है, जिसकी बुनियाद पर दुनिया भर के अंदर पॉपुलर है। तो आज का हमारा ये टॉपिक्स यही था कि दुनिया के अंदर जो पॉपुलर दर्जाबंदी स्कीम है वो कौन कौन सी हैं। पॉपुलर तो खैर सबसे ज़्यादा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम ही है। तो ये साथ लिखने का मकसद ये है कि ताकि आपको पता चल सके कि इसके अलावा डीडीसी के अलावा भी और भी दर्जाबंदी स्कीमें हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ही ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डीडीसी को ही फोकस करेंगे आगे जाकर।